गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में परसेंटेज देख रहे थे। तो परसेंटेज में बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे। तो उसमें हम लोग देखे थे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे। तो परसेंटेज जब भी रहेगा, परसेंटेज साइन जब भी रहेगा तो उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें हम डिवाइडेड कर रहे थे 100 से, ठीक, डिवाइडेड बाय 100। वही जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम उसको क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम परसेंटेज वैल्यू कोई भी वैल्यू लेते हैं 15%, इसे हमें फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन मीन दैट भिन्न, हिंदी में उसको भिन्न बोलते हैं। तो 15 और बाई 100 इसे कैंसिल कीजिएगा तो 5 से 15 20, तो हमें क्या मिला था 3/20। तो ये आपका परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किए थे। इसी प्रकार यदि हमारा कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, फॉर एग्जांपल 1/6 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए थे, 100 से मल्टीप्लाई किए थे। 1/6 इंटू 100, तो यहाँ से इसे कैंसिल कीजिएगा तो आपको 50 हो गया। ये 3 60:2/3, इतना परसेंट हमें 1/6 का वैल्यू मिला था। ये सभी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज उसके आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ किसी वस्तु के मूल्य में क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक, तो उसकी बिक्री बढ़ जा रही है। जब भी दो परसेंटेज वैल्यू दिया रहे, यदि परसेंटेज एक वैल्यू इंक्रीज कर रहा हो, दूसरा परसेंटेज डिक्रीज कर रहा हो, या दोनों परसेंटेज इंक्रीज कर रहा हो या दोनों परसेंटेज डिक्रीज कर रहा हो, तो हमें परसेंटेज इफेक्ट पूछता है। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, उसे यूज करेंगे। परसेंटेज इफेक्ट जब भी पूछेगा, ठीक, एक नोट करके इसे लिख लीजिए। परसेंटेज इफेक्ट जब भी परसेंटेज इफेक्ट पूछेगा, दो परसेंटेज वैल्यू दिया रहेगा तो हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका प्राइस बढ़ रहा है यहाँ पर, और हमारा क्या है, प्राइस हमारा मान लेते हैं प्राइस बढ़ रहा है और साथ में बिक्री बढ़ रहा है, ठीक, दोनों वैल्यू हमारा दोनों परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों परसेंट इंक्रीज करेगा तो आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी, प्लस प्लस जब भी रहेगा तो प्लस यूज करेंगे, ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। यहाँ पर क्या है कि दोनों परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ए परसेंट भी इंक्रीज कर रहा है, बी परसेंट भी इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे दोनों परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज करेगा तो परसेंटेज इफेक्ट कितना होगा, जिसे जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको परसेंटेज इफेक्ट का वैल्यू मिल जाएगा। उस पर कितना परसेंट का, कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। सेकेंड, मान लेते हैं कि एक प्राइस हम एक जो वैल्यू है वो हमारा बढ़ रहा है, दूसरा वैल्यू घट रहा है। फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारा यहाँ पे प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जिसके कारण बिक्री बढ़ रहा है। मतलब एक वैल्यू जो है वो हमारा घट रहा है और दूसरा वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से रहेगा तो उसका परसेंटेज इफेक्ट पूछेगा तो हम ये यूज कर सकते हैं। एक वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो जब भी इंक्रीज करेगा तो उसे पॉजिटिव लेंगे और डिक्रीज करेगा तो निगेटिव लेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस में आप लिखेंगे, और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। इसी तरह से यहाँ पर यदि दोनों वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, दोनों परसेंटेज हमारा डिक्रीज कर रहा हो, तो परसेंटेज इफेक्ट क्या होगा, तो हमारा जब भी दोनों वैल्यू डिक्रीज करेगा तो दोनों वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा। तो माइनस ए माइनस बी, और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो हमें प्लस मिलता है। तो प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर हमारा इस वैल्यू का जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या देगा, परसेंटेज इफेक्ट देगा। ये हमारा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो परसेंटेज इफेक्ट मिलेगा, इसे सॉल्व कीजिएगा इसका जो वैल्यू रिजल्ट होगा वो परसेंटेज इफेक्ट रहेगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा किसी वस्तु का प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट में बोल रहा है कि प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना, 20%। 20% क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ, घट गया, और उसके कारण उसकी बिक्री पर उसका सेलिंग जो है वो 40% बढ़ जा रहा है। यहाँ पर जो सेलिंग है, बिक्री जो है वो क्या हो रहा है, 40% इंक्रीज कर रहा है। तो अब परसेंटेज इफेक्ट हमें निकालना है, परसेंटेज इफेक्ट।
कि हमें उसमें कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, दुकानदार के आय पर कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, दूसरा वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो जो भी वैल्यू डिक्रीज करेगा उसे नेगेटिव मानिए और जो वैल्यू इंक्रीज करेगा उसे पॉजिटिव लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ये डिक्रीज करा तो -20, ये हमारा इंक्रीज कर रहा है तो +40, और ये माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस मिलता है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ। और ये दोनों वैल्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड कर देना है। तो 20 × 40 डिवाइड बाई 100, इसे कैंसिल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 20 - 8। तो 12% का क्या होगा, इसका इफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 40 में से 20 गया, 20 आया, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 निगेटिव हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव 20 में से 8 जाएगा 12, तो 12% क्या पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब क्या कि उसके आय पर वो 12% का इंक्रीज हो रहा है, मीन्स 12% उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर जो दुकानदार की आय जो है वो 12% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो इस दुकानदार का जो पहले जितना भी कमाता था वो 12% की अब क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो 12% क्या होगा, प्रॉफिट, उसको लाभ हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत। यदि मान लेते हैं यहाँ पर कि उसकी 30% प्राइस बढ़ जाता है और 30% प्राइस बढ़ने के कारण उसका 25% बिक्री घट जाएगा, तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का प्राइस अब इंक्रीज कर जा रहा है, प्राइस हमारा क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम मानते हैं 30% उसका प्राइस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो उसका सेलिंग जो है वो हमारा 25% घट गया, यहाँ पर सेलिंग जो है वो 25% डिक्रीज हो गया। तो अब इससे परसेंटेज इफेक्ट पूछ रहा है कि उस दुकानदार के आय पर कितना प्रतिशत का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो 30% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग वैल्यू क्या बोले थे, जब भी बढ़ेगा तो उसे पॉजिटिव लेना है, प्लस में साइन कंसीडर करना है, तो 30%, ठीक। और जो डिक्रीज कर रहा है उसको क्या लेंगे, माइनस में, तो -25। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे लिखिए माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 30 × 25 डिवाइड बाई 100। इसे जब सॉल्व कीजिएगा 2500 के 100 250, 30 - 25 कितना हो जाएगा, 30 - 25 हमारा हो गया 5, माइनस यहाँ पर 15 में दे देंगे 7.5, क्या हो गया 7.5। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, -2.5% आ रहा है। देखिए हमारा 30% प्राइस बढ़ने के कारण उसका जो सेलिंग है वो 25% हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो 30% हमारा इंक्रीज हुआ मतलब पॉजिटिव वैल्यू, जो डिक्रीज होगा उसका नेगेटिव लेंगे, ठीक। और ये प्लस माइनस हमारा माइनस हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, 30 × 25 डिवाइड बाई 100, 2500 को 100, 2 से काटे इसको तो 2, और ये हमारा 15। तो यहाँ से इसको हम करेंगे तो हमारा 7.5 आ गया। तो 7.5 नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव। इसके बाद यहाँ पे देखिए 30 में से 25 गया 5, अब इसे सॉल्व करेगा तो -2.5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसके आय पर 2.5% डिक्रीज हो जा रहा है, मीन दैट उसको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब भी नेगेटिव वैल्यू हो गया तो उसको क्या होगा, लॉस। यदि हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। ओके, यहाँ पर देखिए सेकेंड हम क्वेश्चन देखते हैं कि किसी आय के लेंथ और ब्रेथ, किसी आयत के लेंथ और ब्रेथ क्रमशः 20% और 30%, 20% एंड 30% की वृद्धि होने पर, यहाँ पे 20% वृद्धि हो रहा और यहाँ 30% वृद्धि हो रहा, ठीक। तो उसके एरिया पर कितना परसेंट का प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक आयत है, ठीक, उस आयत के लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक आयत है, ठीक। अब इसके लेंथ भी बढ़ जा रहा और ब्रेथ भी बढ़ जा रहा। अब हमारा ये आयत हो गया इस तरह से, तो इसमें हमारा लेंथ इंक्रीज कर गया और यहाँ पर हमारा जो ब्रेथ है वो भी इंक्रीज कर गया। तो जो लेंथ और ब्रेथ हमारा कितना इंक्रीज कर रहा है, तो लेंथ हमारा 20% इंक्रीज कर रहा और ब्रेथ हमारा 30% इंक्रीज कर रहा। ये 20% इंक्रीज कर रहा और ये हमारा 30% इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू क्या है, वो इंक्रीज कर रहा है। तो अब इसके एरिया पर इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट
में कितना परसेंट इसका प्रभाव देखने को पड़ेगा। देखिए जब भी हम बोले थे भी कि परसेंटेज इफेक्ट पूछता है, ठीक, परसेंटेज इफेक्ट आपको निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि दोनों जो परसेंटेज वैल्यू है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे दोनों परसेंटेज वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है तो दोनों हमारा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस 30 और प्लस प्लस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 30, 20 इंटू 30 बाई 100। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 50 और 6, यहाँ पर 56% क्या हो रहा है उसके जो एरिया है वो इंक्रीज कर जा रहा है। तो आयत का जो एरिया है पहले जितना एरिया था इस एरिया से क्या हो रहा है अब 56%, ठीक, 56% क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है एरिया। जब उसका लेंथ 20% बढ़ेगा और उसका ब्रेथ 30% बढ़ेगा। तो इसी तरह से हम परसेंटेज इफेक्ट निकालते हैं। यदि एक और भी हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कोई आयत, यहाँ पर यदि आयत न रहकर सर्कल रहता और इस सर्कल का रेडियस जो है वो इंक्रीज कर जाता। मान लेते हैं कि ये सर्कल है, अभी ये आर है, अब इसका रेडियस जो है वो हमारा इंक्रीज कर गया 20%, ठीक, 20% इसका एरिया जो रेडियस है वो क्या हो गया इंक्रीज कर गया। तो अब इसका एरिया में कितना परसेंट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे हम सॉल्व करके बताते हैं। जब भी इस तरह से रहेगा तो रेडियस है तो एरिया के लिए तो दो वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे परसेंटेज इफेक्ट निकालने के लिए परसेंटेज इफेक्ट प्रतिशत प्रभाव, जब भी इसका हम पूछेगा कि एरिया में कितना प्रतिशत का प्रभाव होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 20% हमारा क्या है रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो हम इसे दो बार लिखेंगे 20 प्लस 20, तो हमारा क्या हो जाएगा एरिया निकल जाएगा। दो लेंथ तो चाहिए एरिया के लिए मीटर स्क्वायर होने के लिए, तो 2 बार हम क्या लिखे रेडियस को लिख दिए 20 प्लस 20 प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 20 इंटू 20 बाई 100। इसे जब कैंसिल कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा 40 इंटू, देखिए हमारा 40 हो गया प्लस 2 दूनी 4 तो आपको हो गया 44। तो 44% क्या हो गया इसका एरिया, इसका एरिया क्या हो गया बढ़ गया। यदि हमारा यहाँ पर वही चीज़ रहता कि हमारा रेडियस डिक्रीज हो जाता तब क्या करते, मान लेते कि ये रेडियस है वो 10% घट जाए, ठीक, अब हमारा 10% क्या हो गया रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर जब सॉल्व कीजिएगा तो इससे हम 10% डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा तो नेगेटिव वैल्यू लेना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे -10, फिर -10 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे प्लस लिखेंगे 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे -20 हो गया और ये हमारा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 19 -19। तो -19% क्या बता रहा है कि इसका एरिया जो है वो 19% हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक, इसका 19% एरिया क्या हो रहा है घट रहा है जब हमारा रेडियस 10% घट जाएगा। तो इसी तरह से कोई भी परसेंटेज इफेक्ट यदि पूछता है और दो परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है तो आप इजीली इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि अगर किसी संख्या का 11:1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। देखिए इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। देखिए हमारा कोई भी वैल्यू है, मान लेते हैं हमारा 5% है, ठीक, तो 5% को यदि हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 5/100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/20। तो 5% इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं 1/20। तो जो नीचे का जो वैल्यू प्रोडक्ट है ना वो ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है। ये जो वैल्यू है वो हमारा जो भी वास्तविक संख्या है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक, ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है, वास्तविक को ये रिप्रेजेंट करता है। और जो ऊपर का जो वैल्यू है वह हमारा परसेंटेज रिजल्ट वैल्यू को शो करता है। ये जो है वो हमारा परसेंटेज रिजल्ट को शो करता है। मीन्स दैट 20 का 5% क्या होगा 1 होगा, 20 का जो 5% निकालेंगे उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। देखिए 20 का हम 5% निकालते हैं तो 20 इंटू 5/100। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हमें क्या मिला 1 मिला ना,
तो यही बता रहे हैं कि जो नीचे का जो वैल्यू है वो क्या बताता है, ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है, और उसका जो परसेंटेज वैल्यू है, ठीक, मतलब 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा। जो ऊपर का जो वैल्यू होगा वो हमें परसेंटेज रिजल्ट को शो करता है। तो यहाँ पर हम ये चीज देख रहे हैं कि जो 20 है वो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, और जो हमारा नॉमिनेटर में है वो क्या है, हमारा इसका परसेंटेज रिजल्ट है। अब इस पर हम देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या 11:1/9 है, इससे हम फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा 11:1/9%। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, इसे हम पहले सॉल्व करके बता चुके हैं। इससे परसेंटेज वैल्यू हम पिछले बार बताए हैं क्लास में कितना होगा। यदि आप नहीं भी जानते हैं इसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 11/100 को रिमूव कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, इससे इसे कैंसिल कीजिएगा 1/9। मतलब कि 11:1/9% का वैल्यू कितना हो गया, 1/9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 11:1/9% इक्वल टू क्या, 1/9 है। तो ये 9 वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। ये 9 वैल्यू किसको शो कर रहा है, ओरिजिनल वैल्यू को, और ये जो शो कर रहा है परसेंटेज रिजल्ट को शो कर रहा है। ये जो वैल्यू शो कर रहा है परसेंटेज रिजल्ट को शो कर रहा है। तो मतलब हम 9 का 11:1/9% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। अब यहाँ पर आते हैं कि बोल रहा है कि अगर किसी संख्या का 11:1/9% इसी में जोड़ दिया जाए, इतना हम किस में जोड़ रहे हैं, उसी संख्या में, मतलब ओरिजिनल वैल्यू 9 है, ठीक। और इन 9 में हम क्या करें कि 11:1/9% इसका हम क्या करें, इतना परसेंट इसी में जोड़ देते हैं, ठीक। तो देखिए हमारा 9 यूनिट है, इसका हम इतना परसेंट निकाले तो 1 यूनिट मिला। तो 9 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो 9 में 1 हम ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10, ठीक, 10 यूनिट। और वो 10 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ 900। यहाँ पे क्या बोला था कि 900 बन जाता है यदि ओरिजिनल वैल्यू में इतना परसेंट को हम जोड़ रहे हैं। तो जो वैल्यू मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है, 900। और यहाँ पर कितना मिल रहा है, 10 यूनिट। मीन 10 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900। 10 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 900। तो अब बोल रहा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 9 का हमको 9 यूनिट का मान निकालना है। तो 10 यूनिट इक्वल टू आपको 900 है, तो 1 यूनिट इक्वल टू आप निकाल सकते हैं 900/10, 900/10। अब हमें यहाँ पे कितना पूछ रहा है, 9 यूनिट का। तो 9 यूनिट का पूछ रहा है तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 810। तो जो हमारा इसका ओरिजिनल वैल्यू हो गया वो वास्तविक संख्या का कितना हो गया, 810 हो गया। समझे, एक बार और समझा देते हैं। देखिए 11:1/9% को पहले नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/9। कोई भी परसेंटेज वैल्यू को जब फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होता है ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है। जो भी आपको नीचे जो है वैल्यू वो हमारा वास्तविक संख्या को शो करता है। और इस वास्तविक संख्या का इतना परसेंट जो वैल्यू रिजल्टेड परसेंट वैल्यू है वो हमारा नॉमिनेटर में ऊपर में शो करता है। जैसे यहाँ पे 20 का 5% क्या था, 1 था, तो 1% हमारा क्या है, ये हमारा 1 जो है वो परसेंटेज रिजल्ट है, 20 का 5% का वैल्यू है। इसी तरह यहाँ पर जो ओरिजिनल वैल्यू 9 है इसका हम इतना परसेंट निकालेंगे तो 1 मिलेगा। और इसमें बोल रहा है कि उस वास्तविक संख्या उस ओरिजिनल वैल्यू में हम इतना परसेंट का वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 900 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 9 में 1 जोड़े तो वो कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। और इस 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 900 यहाँ पर दिया हुआ है। तो 10 यूनिट का आपको 900 दिया हुआ है तो उससे इजीली 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब 1 यूनिट का वैल्यू आपको मिल जाएगा तो आप 9 यूनिट का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो ओरिजिनल संख्या ही पूछ रहा है, ओरिजिनल वैल्यू बोल रहे कि 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट का वैल्यू निकाल दिए तो हमको कितना मिल गया, 810। तो इस तरह से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मानते हैं कि यदि हमारा इस संख्या में 6:2/3% हम घटा रहे हैं तो संख्या हमें 5670 मिलता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा सेम ही क्वेश्चन है, बस हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं और जोड़ने की जगह हम घटा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन न्यू मान लेते हैं कि यदि हमारा किसी संख्या में 11:1/9% की जगह हम क्या ले रहे हैं, 6:2/3%। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जोड़ रहा है उस संख्या में, हम उस संख्या में क्या करना चाह रहे हैं, घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक। तब हमें जो संख्या मिलता है वो 900 बनता है। तो हमें यहाँ पे 900 नहीं बनकर कितना बन रहा है,
5620। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें तो ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात करें। तो इसे आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए हमारा सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या मॉडिफाइड किए हैं। 11:1/9% के जगह 6:2/3% हम घटा दे रहे हैं, तो हमें 900 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पे 6:2/3% को पहले क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका वैल्यू हम बताए थे कितना होता है, ये देखिए इसे सॉल्व भी कीजिएगा। 36 18 दूनी हमारे देखिए 36 18 तो 20, तो 20/3 परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो हमारा क्या होता है 100। इसे कैंसिल कीजिएगा तो 5, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/15 15। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1/15। देखिए हमारा 15 वैल्यू जो है वो हमारा ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है, और जो ऊपर का वैल्यू है वो परसेंटेज रिजल्ट के बारे में बताता है। मीन्स दैट कि 15 का यदि 6:2/3% निकालते हैं तो हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू में इतना परसेंट वो घटाता है तो उसको कितना मिलता है, इतना वैल्यू मिलता है, इतना प्राप्त होता है, इतना बन जाता है। हम 15 में 1 यूनिट, यहाँ 15 यूनिट है, इस 15 यूनिट में हम माइनस करेंगे किसको 1 को, तो कितना मिल जाएगा 14 यूनिट। और वही 14 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ ना जी। तो हमें यहाँ पर बोल रहा है कि यदि हम 15 का इतना परसेंट माइनस करेंगे तो हमें इतना मिल रहा, मतलब 15 का इतना परसेंट कितना 1 यूनिट, तो 15 में 1 यूनिट घटाएंगे तो 14 यूनिट मिलेगा, और 14 यूनिट इसका तो कितना दिया हुआ 5620। मीन्स 14 यूनिट इक्वल टू क्या आ गया आपको, इतना हमको वैल्यू पता है। तो 1 यूनिट इक्वल टू निकाल सकते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इसे हम 14 से डिवाइड कर देंगे। तो अब पूछ रहा है क्या कि ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है 15, तो 15 से हम 15 1 यूनिट का जब पता हो गया तो 15 यूनिट का निकाल सकते हैं। 15 यूनिट का निकालिएगा तो क्या करेंगे हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 14 चौका 56, 0 14 5 70। अब इसे सॉल्व करते हैं, 15 5 75 के पास 7 15 चौके 7। तो हमें जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा 6025। तो हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात करें, तो वास्तविक संख्या कितना हो जाएगा 6075। तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी संख्या, उस संख्या में 6:2/3% हम माइनस कर रहे हैं, तो हमें प्राप्त जो हो रहा है वो 5670 मिल रहा है। तो हमारा देखिए ओरिजिनल संख्या मान लीजिए 15 यूनिट है, और 15 यूनिट का 6:2/3% हमारा कितना है 1 यूनिट है। 15 यूनिट में से 1 यूनिट घटाएंगे तो 14 यूनिट मिलेगा, और ये 14 यूनिट का वैल्यू आपका प्रश्न में दिया हुआ है 5670। तो हम इसको क्या किए, इस यूनिट वैल्यू को इक्वेट कर दिए, तो 14 यूनिट इक्वल टू हमारा कितना मिल गया 5670। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालें तो हमें 405 मिल रहा। तो 15 यूनिट का मिले कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6075 क्या मिलेगा, इस ओरिजिनल वैल्यू का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है 157:1/7%। तो सबसे पहले नंबर क्या करेंगे कि जो परसेंटेज वैल्यू है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यदि हमें इसे सॉल्व करना होगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हमें परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। हमें 7 7 49 की 9 4 हासिल, 7 1 5 45 4 40, हमें कितना मिलेगा 1099। इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमें हो जाएगा 1100। तो यहाँ पर 1100/7 परसेंटेज को रिमूव कीजिएगा तो हम 100 नीचे लिख सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया आपका 11/7। तो हमें पता है कि 157:1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 11/7 है, और ये 7 का इतना परसेंट जब निकालेंगे ठीक तो हमें कितना मिलेगा 11 मिलेगा। 7 का 157:1/7% निकालेंगे तो 11 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ही बोल रहा है कि 7 में जो ओरिजिनल वैल्यू है उस वैल्यू में
64 ऐड करने के बाद ये परसेंटेज वैल्यू को मिल रहा है, मतलब जो 11 वैल्यू मिल रहा है इसमें हम 64 ऐड कर रहे हैं तब हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे यूनिट है, तब साथ में कितना यूनिट ऐड कर रहे हैं, तो हम 4 यूनिट ऐड कर रहे हैं। साथ में कितना यूनिट ऐड कर रहे हैं, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट ऐड करने के बाद हमें परसेंटेज रिजल्ट इतना मिल रहा है। ठीक, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 64, क्योंकि यहाँ पर 64 ऐड कर रहा है। ठीक, और यहाँ पर हम यूनिट में बात कर रहे हैं तो हम 4 यूनिट ऐड कर रहे हैं, तो 4 यूनिट इक्वल टू आपको मिल रहा 64। ये हमारा 4 यूनिट इक्वल टू दिया हुआ है। जब 4 यूनिट का वैल्यू 64 है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं 64/4। अब हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, संख्या क्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होगा, तो ओरिजिनल वैल्यू तो ये ना है, ये तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, आइए हमारा परसेंटेज रिजल्ट है। तो ओरिजिनल वैल्यू 7 है, तो 7 का वैल्यू निकाल देंगे, इससे कैंसिल कीजिएगा, कितना हो जाएगा 16 चौके 64, 16 इंटू 7 कर दीजिए, 7 छक 42 के 2, 4 हासिल, 7 का 7 और 4 11, मतलब 112 आपका ओरिजिनल वैल्यू हो गया। ठीक, यहाँ पर संख्या ज्ञात करें, संख्या कितना मिल गया 112। यदि कोई भी संख्या है उस संख्या में हम 64 जोड़े तो हमें इतना परसेंट मिल रहा है। संख्या हमारा कितना 7 में 64 ऐड करेंगे तो इतना परसेंट कन्वर्ट हो जाएगा, और 7 का इतना परसेंट कितना है 11। तो हम 7 यूनिट में हम कितना ऐड करें तो 11 बढ़ रहा है 4 यूनिट, और 4 यूनिट इक्वल टू कितना दिया हुआ है 64। तो 4 यूनिट इक्वल टू 64 कर दिए तो 1 यूनिट इक्वल टू 60 मिल गया, और हमारा ओरिजिनल वैल्यू है 7, तो 7 का यूनिट का हम वैल्यू निकाल दिए तो हमें कितना मिल गया 112। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को खपत कितना परसेंट कम करना चाहिए कि खर्च पहले जितना हो। यहाँ पे किसी कोई भी प्राइस बढ़ रहा है तो हमें उसमें खर्च कम करना चाहिए कि दोनों के वैल्यू क्या हो सेम रहे। तो यदि हमारा अधिक दिया हो, ठीक, और कमी निकालना हो, या फिर आपको कमी दिया हो, कमी परसेंटेज दिया हो, अधिक परसेंट निकालना हो, तो इसके लिए आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। यदि हमें अधिक गिवन है, ठीक, अधिक का परसेंटेज, अधिक परसेंट हमारा गिवन है, तो हमें कमी का परसेंटेज यदि पूछा है कि हम कितना परसेंट कमी करें, तो कमी का परसेंटेज निकालने के लिए आपको अधिक डिवाइड बाय 100 प्लस अधिक इंटू 100 करेंगे। ठीक, अधिक डिवाइड बाय 100 प्लस अधिक, जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम क्या करेंगे परसेंटेज वैल्यू को ऐड करेंगे इंटू 100। इसका जो वैल्यू मिलेगा वो हमको क्या मिल जाएगा कमी परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक, या फिर आपको कमी परसेंटेज गिवन हो, ठीक, या फिर आपका कमी का परसेंटेज दिया हुआ हो, कमी परसेंटेज हमें गिवन हो, तो हमें यदि अधिक का परसेंट यहाँ पे पूछ रहा है कि अधिक परसेंट कितना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो कमी रहेगा उसको कमी को ऊपर लिखेंगे, कमी परसेंट को क्या करेंगे ऊपर लिख लिए, डिवाइड बाय 100 माइनस कमी, जितना कमी परसेंटेज होगा उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। यदि अधिक रहेगा तो हम नीचे ऐड करेंगे, कमी रहेगा तो कमी परसेंटेज को माइनस करेंगे इंटू 100। इससे आप सॉल्व कीजिएगा तो हमें कमी परसेंटेज मिल जाएगा। तो इसी तरह सेम क्वेश्चन है कि चीनी का मूल्य 25% की वृद्धि हो रही है, मतलब 25% उसका अधिक है। ठीक, अब 25% की वृद्धि हो रही है तो किसी परिवार को खपत में हमें कितना परसेंट की कम करना चाहिए कि खर्च पहले जितना हो। तो यहाँ पे हमारा अधिक परसेंटेज दिया हुआ है, कमी परसेंटेज पूछ रहा है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे कमी परसेंटेज पूछ रहा है ना जी, कमी का कितना परसेंट हमारा उसका खर्च कम करना है। तो अधिक कितना दिया हुआ 25%, तो 25 डिवाइड बाय 100 प्लस 25 गुने 100। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 25 बाई 125 इंटू 100। 25 से काटिएगा तो 25 25 125, इससे कैंसिल हो जाएगा 20, आपको कितना मिल जाएगा 20%। तो यदि 25% उसका प्राइस बढ़ रहा है तो आप 20% खर्च कम कर लीजिए, दोनों का आपका जो पैसा है खर्च है वो बैलेंस रहेगा, उसमें कोई भी हमें ज़्यादा पैसा आपको कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जितना पहले इन्वेस्ट करते थे उतना ही अभी भी इन्वेस्ट करेंगे यदि हम 20% खर्च कम करते हैं तब, 20% हम खपत कम करते हैं तब। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि राम की आय शाम से 40% कम है, तो श्याम के आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक होगा। इसे भी सेम है, इसी तरह से भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है
यहाँ पे दिया हुआ है अधिक, यहाँ पे देखिए क्या दिया है 40% हमारा जो है राम की आय श्याम की आय से 40% कम है, तो हमें गिवन क्या हुआ है, यहाँ पे जो गिवन हो गया वो क्या है, कमी परसेंटेज है। तो कमी परसेंट कितना है, यहाँ पे जो दिया हुआ कमी का परसेंटेज दिया हुआ है कितना 40%। अब पूछ रहा है अधिक परसेंट, तो अधिक परसेंट निकालने के लिए क्या बोले, कमी डिवाइड बाई 100 माइनस कमी इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, तो 40/100 माइनस 40 इंटू 100। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 40 डिवाइड बाई 60 इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे ये सब कैंसिल कीजिएगा, 2 5 10, 5 इसे कैंसिल कर दीजिए, देखिए 2 से कैंसिल किया हमारा 3 आ गया, ठीक। 5 के 20, 200/3। इसे और भी सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 2 3 छक 18, 6.67। तो 6.67% हमारा क्या है, अधिक है। यदि हमारा पूछ रहा है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 40% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक होगा, तो 66.6% हमारा क्या होगा, अधिक होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।